हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी जॉब पोर्टल्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी की तरफ से आई नई जॉब अपडेट की। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी की तरफ से कंबाइंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन 2024 की जो अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे लेटेस्ट जॉब अपडेट की इंफॉर्मेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं स्टार्ट होने वाली हैं, वो है 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होंगे और 7 मई 2024 तक आपकी चलेंगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो 7 मई 2024 रात्रि के 11 बजे तक एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो है वो 8 मई 2024 रखी गई है रात के 11 बजे तक। डेट फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर करेक्शन के जो चार्जेस हैं, चार्जेस दोनों में बता दिए हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ करेक्शन करना है उसका जो डेट है वो 10/5/2024 से लेके 11/5/2024 तक रात्रि के 11 बजे तक चलेगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन फीस जो है करेक्शन की फीस वो देनी पड़ेगी। ये शेड्यूल दिया है उन्होंने, शेड्यूल फॉर ऑफ टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होना है वो जून या जुलाई में होगा और टीयर 2 का जो है वो बाद में नोटिफाई करेंगे। दोस्तों ये है आपका रिक्वायरमेंट नंबर जो ऑफिशियल जारी हुआ है, वो एफ नंबर QHPP सेकेंड 010/10/2024 PP-2 ये एक ऑफिशियल नंबर है जो कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होल्ड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट ग्रुप सी वाइज। ये ग्रुप सी की जो वैकेंसी है जिसमें लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, various ministerial department and offices for government of India, various constitution bodies and स्टेटरीज बॉडीज ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा में आपकी जॉब लगेगी। पे स्केल यहाँ पे दिया है लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरिएट का लेवल 2 की सैलरी मिलेगी जो कि 19,900 से लेके 63,200 रुपए तक की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो लेवल 4 की सैलरी मिलेगी यहाँ पे 25,500 से लेके 81,100 रुपए प्रति माह तक की मिलेगी और लेवल 5 की जो सैलरी है वो 29,200 से 92,300 रुपए तक मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे स्केल लेवल जो 4th की है वो 25,500 से लेके 81,100 रुपए तक का मिलेगा। वैकेंसी देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसी है वो 3,712 वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो ssc.gov.in पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है SC/ST जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। इसमें ये PH वालों के लिए बताया गया है, जो स्पेशल डिसेबल कैटेगरी होती है उसमें बताया गया है कौन से लेवल के बच्चे सिटिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, जो भी है ये इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे एक आपकी नेशनैलिटी जो है वो दे रखी है, इसमें इंडिया, नेपाल, भूटान इत्यादि के बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है दोस्तों वो फिक्स कर दी गई है 1/8/2024 को से लेके आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 14/7/1988 से लेके 18 से 27 वर्ष के मध्य में होना चाहिए। कैंडिडेट वर नॉट बिफोर 2/8/1997, मतलब कि इससे लेके इसके बीच में बच्चा पैदा होना चाहिए। मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006 आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि इसके बाद के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है। 2006 की जिसकी मतलब कि 1 अगस्त 2006 की डेट ऑफ बर्थ के बाद की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे इससे बिफोर मतलब कि 14/7/1988 इससे पहले के जो बच्चे हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है दोस्तों। रिलैक्सेशन जो है वो SC/ST के लिए 5 वर्ष का दे रखा है
ओबीसी के लिए 3 वर्षों का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है 13 वर्ष, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी है 15 वर्षों का है, एक्समैन के लिए 3 वर्ष का है, डिफेंस पर्सन डिसेबल के लिए 3 साल का है, डिफेंस पर्सन डिसेबल ऑपरेशन इन हॉस्पिटलिटी एससी एसटी के लिए 8 वर्ष का है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट civilian employee who has rented for not less than 3 years regular continuous service closing date of receipt application online application इनका अप टू एज 40 साल तक का उनको दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जो है उनको भी 45 वर्ष तक का जाएगा। विडो डाइवोर्सर विडो डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जो यूजुअली सेपरेटेड हु आर नॉट मैरिड 35 तक। देखो मतलब इसमें देखिए विडो या तो विधवा है, डाइवोर्सी वुमेन है जो कि जुडिकली सेपरेटेड हुए हैं मतलब कि अलग हो गए हैं, उनको 35 वर्ष तक का दिया गया है। विडोज डाइवोर्सी वुमेन जुडिकली सेपरेटेड एससी एसटी वालों को 40 साल तक का दिया गया है। ये रिलैक्सेशन दिया गया है एसएससी की तरफ से। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या है। मेन में मैं आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे अब बात कर रहे थे अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये ssc.nic.in पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको शीट मिल जाएगी कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दे दी जाएंगी और कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी वुमेन पीएच के लिए 0 रुपये दिया गया है। करेक्शन की जो विंडो है वो 10/5/2024 से स्टार्ट के 11/5/2024 तक चलेगी, रात्रि के 11 बजे तक। ये सेंटर्स दे रखे हैं एग्जामिनेशन के, कहाँ कहाँ आपका कौन से सेक्शन कितना है वो आप देख लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन जो है वो टीयर 1 और टीयर 2 दो तरह के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो कि टेंटेटिवली डेट मैंने आपको शुरू में आपको बता दी थी। ये टीयर 1 में जो आपको पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेजेस का बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा, 25 मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मतलब कि। और जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस के 25-25 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे। समय यहाँ पे 60 मिनट का मिलेगा आपको। टीयर 1 एग्जामिनेशन जो पास करेगा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, अरे 0.50 की, मतलब आधा मार्क्स आपको काट लिया जाएगा। 0.50 मार्क्स का जो है यहाँ पे वो नेगेटिव मार्किंग है। ये टीयर 2 के लिए है। मैथमेटिक्स एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे इनके जो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है 60 × 3 180 मार्क्स होगा, 1 घंटे का समय में पूछा जाएगा। यहाँ से सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में जो है इंग्लिश लैंग्वेजेस कम्प्रिहेंसिव के लिए 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 40 to 60 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्क्स से 1। यहाँ पे जो टोटल समय जो रखा है वो 1 घंटा दिया है ईच सेक्शन के लिए, मतलब 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन के लिए एक सेक्शन आपको 1-1 घंटा मिलेगा। सेक्शन 3 में आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है जो कि 15 मार्क्स का है, 15-45 मार्क्स होंगे, 15 मिनट लगभग इसके अंदर मिलेंगे आपको। ये सेक्शन 2 है, इस सेक्शन के लिए आपको स्किल टेस्ट होने वाला है, टाइपिंग वगैरह का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 3 सेक्शंस होने वाले हैं। 15-15 मिनट लगभग आपको नॉर्मल में दिया जाएगा अगर आप फिजिकल डिसेबल नहीं है तो। ये सेक्शंस के बारे में बता दिया मैंने आपको। 13.9 अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, फोनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, detecting misspelled words, idioms, whereas one word substitution, improvement of sentences, active, passive, voice of verbs, conversions into direct, indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in passage, क्लोज पैरास, कॉम्प्रिहेंसिव पैरास, ये आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। वुड बी इंक्लूड क्वेश्चन द बोर्ड वर्बल नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ दिस टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ
cinematic analogy, symbolic operations, symbolic numbers analogy, trends, figures analogy, space operations, space orientations, cinematic classification, Venn diagram, symbolic number classification, drawing interference figure, figural classification, punched hole, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्रिहेंसिव नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड्स बिल्डिंग एंड सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, अदर सब्स्टिट्यूशंस पूछा जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम्स, computations of the whole number, decimal fraction, relationship between numbers, fundamentals and arithmetic operation, percentage, ratio, proportion, square roots, average, interest, simple and compound, profit, loss, discount, partnership, mixer, allegation, time and distance, algebra, basic algebra, identities, school algebra, element of skirts, search, sample problems and graph and linear equations, geometry में familiar with elementary geometrical figures, facts, triangles and its various kinds of center, congruence and similarities of triangles, circles and its chords, triangles, tangents, angles, substitute of chords and circle, common tangents for two and more circles, mensuration triangles, coordinationals, regular polygon, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, spherical, hemispherical, rectangular, parallelepiped, regular, right pyramid with triangular and square base. ट्रैग्नोमेट्री में आपको ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज, एलिमेंट्रीज, एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लाइक sin 2 theta plus cos theta equals to 1, etc. Static charts use table graph, historical histograms, frequency, polygon, bar diagram, pie chart, etc. General awareness question, general awareness, environment and his application, society. Questions are also designed to test the knowledge of current event of such of matters of the everyday observation and experience in the scientific aspects as may be expected to the education the persons. These tests will also include the questions relating to the India's and neighborhood countries, especially operating the history, culture, geography, economic science, general polity, science and research, etc. विजुअल इम्प्योरिटीज के लिए 40% का अलग से उन्होंने दिया है। नो मैप ग्राफ्स, स्टैटिक ग्राफ्स आर जनरल इंटेलिजेंस क्वांटिटी। इंडिकेटिव सिलेबस दिया है टीयर 2 के लिए, जो यहाँ पे नंबर सिस्टम दे रखा है इन्होंने, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल्स, अलजेब्रा के बारे में, फंडामेंटल अर्थमेटिक के बारे में, ये परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर्ड, ये सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटीज, स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री, स्क्वायर्स एंड लीनियर ज्योमेट्री में फिल्म फैमिलर विद एलिमेंट्री ज्योमेट्री, फिगर्स, फैक्ट, ट्रायंगल, वेरियस टाइप, मेंसुरेशन में वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा डीप पे देगा जो मैं इसमें देगा। मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज जो मैंने आपको बताया उस पर थोड़ा सा डीप से हो सकता है। मॉड्यूल 4 में जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा और डीप हो सकता है इसके अंदर। कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज यहाँ पे दे रखा है, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, ये सब नॉर्मल है जो कि आपको शायद 5th 7th 8th में पढ़ाया गया होगा। इन सब के बारे में सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में दिया है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट से क्या काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताया है। वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मेलिंग, ईमेलिंग, ई बैंकिंग इत्यादि के बारे में यहाँ से पूछ सकता है। तो एप्लीकेशन सबमिशन के लिए आपको बता दिया मैंने, SSC की वेबसाइट पे करना है। ये एक जनरल था, आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है कि कैसे करके फॉर्म भरा जाएगा, कौन से फॉर्मेट है, उसके लिए मैं एप्लीकेशन की लिंक जो है इसके अंदर दे दूंगा, वहां से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।